सो है एवरीवन। सो लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट लेक्चर जिसमें हमने रियल टाइम के बारे में हमने सीखा था गूगल एनालिटिक्स में, जो अभी का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पूरा ऑडियंस जो है, ऑडियंस फीचर में हम सीखेंगे कि लाइक ऑडियंस फीचर में क्या क्या चीज़ आती है, उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स रहते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे गूगल एनालिटिक्स की स्क्रीन पे। उसके बाद जाना है हमारे को ऑडियंस पे। ऑडियंस पे जाते ही आपको कुछ इस तरीके से सेक्शन दिखेंगे, लाइक ओवरव्यू, एक्टिव यूजर्स, लाइफ टाइम वैल्यू, कोहॉर्ट एनालिसिस, ऑडियंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं ओवरव्यू में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में वो आपकी जो वेबसाइट है और ऑडियंस उसके साथ कैसे इंटरेक्शन कर रही, वो सारी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे ओवरव्यू सेक्शन में। तो ओवरव्यू सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है डे का। तो यहाँ पे सपोज मैं वीक का करता हूँ तो वीकली कितने एक्टिव यूजर्स आए हुए हैं। तो न्यू जो हमारा टोटल यूजर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स है वो 12,000 है। ठीक है, उसमें से 10,000 यूजर्स न्यू हैं और जिन्होंने 15,000 टाइम्स सेशन करा हुआ है। सेशन मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, किसी वेबसाइट पे विजिट करता हूँ तो वो एक सेशन होता है। उसी वेबसाइट को दूसरी बार विजिट करता हूँ तो 2 बार सेशन होता है। ठीक है, तो इस ऐसे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेशन यहाँ पे रहते हैं 12,000 लोग, टोटल 15,000 बार अप्रोक्सीमेटली आए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेशन है 1.18, दी एवरेज नंबर ऑफ सेशन मतलब 1.18 टाइम्स आया हुआ है अगर हम उसे डिवाइड करते हैं। पेज व्यूज मतलब क्या है कि ओपन किया, पेज कितनी बार देखा है, तो 78,000 टाइम्स है पेज व्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज व्यू इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस व्यूड, मतलब आपकी वेबसाइट में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने उसने व्यू किए हुए हैं। रिपीटेड व्यूज ऑफ सिंगल पेजेस आर काउंटेड, मतलब कि सपोज मैं यहाँ पे लर्न वन वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक पेज व्यू हुआ। अभी सपोज मैं यहाँ से दूसरे पेज पे जाता हूँ, सपोज PHP पे जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 2 पेज व्यू हुआ। अब मैं यहाँ से जाता हूँ लॉगिन, तो ये मेरे 3 पेज व्यूज हुए। तो मेरा सेशन 1 हुआ पर 3 पेज व्यूज हुए। ठीक है, समझ में आया। और अगर इसे मैं प्रॉपरली और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं सारी चीज़ें फिर से समझा दूँ। देखो पेज सेशन क्या है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली फिर मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता भी हूँ। लाइक पेज सेशन क्या है, पेज सेशन मतलब एवरेज पेज डेप्थ इज द एवरेज नंबर ऑफ पेज व्यूड ड्यूरिंग अ सेशन, रिपीटेड व्यूज अ सिंगल पेजेस आर काउंटेड। मतलब ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सेशंस है, मतलब जैसे कोई एक पर्सन है वो 5 टाइम्स व्यू कर रहा है, 5 टाइम्स पेजेस वो व्यू कर रहा है, ये एवरेज है। और यहाँ पे सेशन ड्यूरेशन है 3, मतलब कोई भी एवरेज पर्सन आ रहा है वो एटलीस्ट 3 मिनट्स तो स्पेंड कर ही रहा है। और बाउंस रेट का तो मैंने बताया ये कि परसेंटेज ऑफ अ सिंगल पेज सेशन इन अ विच देयर वाज अ नो इंटरेक्शन विद द पेज, बाउंस सेशन। मतलब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो 100 लोग आ रहे हैं जिसमें से 47 लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, तो वो बाउंस रेट है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में और ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये आपको यूजर का तो समझ में आ ही गया कि 12,000 लोग हमारी वेबसाइट पे विजिटेड यूजर्स हैं, ये आपको समझ में आ गया। ये काफ़ी इजी है, मतलब 12,000 लोग आए हुए हैं हमारी वेबसाइट पे। ये कब आए हुए हैं ये भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये अगस्त 27 से अगस्त 29, मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे तो ये वीक का रिपोर्ट है, तो ये वीक का हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं, जिसमें से 12,000 में से जो न्यू है वो है 10,000। अब इसमें से अगर हम 12,000 माइनस 10,000 करते हैं तो 2,000 अप्रोक्सीमेटली बचते हैं। तो ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब एक बार जो पर्सन आया वो दूसरी बार आ रहा है, तो वो 2,000 रिपीट आ रहे हैं, ये रिटेंशन हम उसे बोल सकते हैं। अब ये टोटल 12,000 में से लोग जो हैं वो सेशन जहाँ पे जा रहे हैं वो 15,000 टाइम्स आ रहा है। इट मीन्स एक यूजर वेबसाइट विजिट करता है तो वो 1 सेशन हुआ। अगर वो सेकंड टाइम जाता है तो ये 2 सेशन हुआ। ठीक है, सेकंड यूजर जाता है, वेबसाइट
विजिट करता है तो आपका वो हो गया थर्ड सेशन। 1 2 3 ऐसे मतलब टोटल मिला के यहाँ पे सेशंस हो रहे हैं 15,000, मतलब 15,000 टाइम्स वो हमारी वेबसाइट पे विजिट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर, मतलब 1.18 टाइम्स कोई भी पर्सन आ रहा है। अब पेज व्यूज आ रहे हैं 78,000, मतलब टोटल जो आपके पेजेस हैं, लेट्स से आपकी वेबसाइट पे 5 पेज हैं और मैं अगर 5 पेज विजिट कर रहा हूं तो वो 5 पेजेस व्यूज हो गए। मतलब इन शॉर्ट अगर हम समझे तो 78,000 टाइम्स आपका जो पेज लोगों ने विजिट किया है, मतलब 78,000 टाइम्स आपका पेज ओपन किया है। ठीक है, और यहाँ पे पेज पर पेज सेशन है, मतलब जो यूजर्स आ रहे हैं वो 5.18 टाइम्स आपका पेज देख रहे हैं। मतलब मैं एवरेज अगर बोलूँ तो कोई भी एक पर्सन आ रहा है तो एटलीस्ट वो 5 पेज तो विजिट कर ही रहा है। काफी अच्छा है वो रिजल्ट। और 3 मिनट्स, ये क्या दिखा रहा है कि सेशन है, मतलब कोई भी एवरेज पर्सन आता है वो 3 मिनट तो स्पेंड कर ही रहा है। और बाउंस रेट का तो मैंने बताया कि 47% है, ये भी ठीक ठाक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये काफ़ी इजी मैंने वे में आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप forums.learn1.com में जाके आप मुझे ये क्वेरी पूछ सकते हो। बट मैं अगर बात करूं तो इसमें से हमारे काम का क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारे काम का क्या, एक यूज़र है, आप देख सकते हो, बाउंस रेट बोल सकते हो, न्यू यूजर्स बोल सकते हो और एवरेज। ये 4 चीज़ें बहुत काम की है, ये ज़्यादातर आपको काम आएगा। बाकी सब तो रिपोर्ट्स हैं, ये थोड़ा बहुत कम ही काम आता है, पर ये जो मैंने आपको बताया ये रिजल्ट्स आपको काम आएंगे। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल वे में समझाया हुआ है। अभी लैंग्वेजेस क्या है, ये EN, फिर US, GB, CA। ठीक है, ये मतलब क्या है कि जब हम ये ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो हम जब है ना गूगल क्रोम जो है वो, ये गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, फिर गूगल पे आते हैं, तो ऑलरेडी आपके ब्राउज़र पे कोई लैंग्वेज सेट होती है। जैसे आप ये देखना, कभी आप facebook.com ओपन करते हो तो लेट्स से आप महाराष्ट्र रीजन में हो तो आपको मराठी में आ जाएगा, गुजरात में हो तो गुजराती में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही क्रोम ब्राउज़र में भी ऐसे होता है कि आपकी जो लैंग्वेज होती है वो टोटली सेट हो जाती है। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सी लैंग्वेज से आपका जो वेबसाइट है वो देख रहे हैं, तो वो EN US है, मतलब इंग्लिश US लैंग्वेज में देख रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, वो लैंग्वेज हो गया। फिर सिटी, कौन सी सिटी से आ रहे हैं, इट मीन्स US से 44% लोग आ रहे हैं, इंडिया से 10% लोग आ रहे हैं, UK से 3% लोग आ रहे हैं। तो ये मैं आपको जो रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये रिपोर्ट सेक्शन में हम लोग हैं ओवरव्यू में। इसी तरीके से सिटी है कि कौन सी सिटी से आ रहे हैं, लाइक न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को से आ रहे हैं, तो अलग अलग लोकेशन से भी आ रहे हैं। तो ये डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक यहाँ पे भी है, इंटरेस्ट भी है। तो ये जो ओवरव्यू है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम लोग ये भी आगे जाके इसमें सीखने ही वाले हैं। बट अब ये एक्टिव यूजर्स की मैं अगर बात करता हूँ तो एक्टिव यूजर्स जो हैं वो एक दिन में कितने 2270 है, मतलब इतने एक्टिव यूजर्स हैं। 7 डेज में अगर मैं बात करता हूँ तो 12,000 लोग एक्टिव रहे हुए हैं। लास्ट 14 डेज में अगर मैं बात करता हूँ तो 24,973 लोग एक्टिव रह चुके हैं। 28 डेज की बात करता हूँ तो 46,614 लोग एक्टिव रह चुके हैं। यहाँ से हमारे को एनालिसिस ये देखना है कि कितने लोग विजिट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे लाइफ टाइम वैल्यू में आप देखो, आपको बीटा दिख रहा है, इट मीन्स बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन का क्या हो रहा है कि ये स्टिल टेस्टिंग में, इसे और इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे और इम्प्रूवमेंट आएगा इस फीचर को अपडेट करते जाएंगे। अब ये बता रहा है कि ये लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है वो आपकी वेबसाइट पे आता है और वो कुछ कन्वर्जन करता है। मतलब लेट्स से मैं amazon.com पे गया, वहां पे मैंने शूज परचेस किए 1500 रुपीज के या 15,000 या कोई भी एक 1500 के मैंने शूज परचेस किए। ठीक है, तो मैं एज अ सिंगल पर्सन 1500 का मैं शूज परचेस कर रहा हूँ। ऐसे एक दिन में ओवरऑल जितना परचेस होता है तो वो एक दिन का लाइफ टाइम वैल्यू है। ठीक है, वैसे यहाँ पे लास्ट 90 डेज का लाइफ टाइम वैल्यू दिखाता है। ठीक है, तो और वो लाइफ टाइम वैल्यू मतलब कहाँ से, जैसे मैं amazon.com पे गया, ऑर्गेनिकली मैं सर्च करके गया amazon.com, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मैं amazon.com पे गया, amazon.in, वहाँ पे मैं जाता हूँ, मोबाइल पे जाता हूँ, OnePlus पे मैं गया, ये मैं परचेस करता हूँ लेट्स से 29,000 टाइम।
29,000 रुपीज़ का मैं परचेस करता हूँ, तो वो मेरा एक परचेस हुआ। ऐसे लाखों लोग परचेस कर रहे होंगे, तो वो जो अमाउंट हो रहा होगा वो वहाँ पे दिखाता है। और अभी मैं कैसे गया, ये डायरेक्ट गया amazon.in, इस जगह पे मैं ऐसे करता, ठीक है, ऐसे करता फिर जाता, तो ये क्या होता, ऑर्गेनिक। तो वैसे ये पूरा रिजल्ट दिखा रहा है कि ऑर्गेनिक सर्चेस से हमारे को ज़्यादातर यूजर्स आ रहे हैं और उनका जो रेवेन्यू है वो इतना हो रहा है $0.57। ठीक है, और इसका मतलब लाइफ टाइम वैल्यू है, मतलब एवरेज यूजर्स का दिखा, और टोटल लाइफ टाइम वैल्यू यहाँ पे डॉलर में दिखाया गया है कि इतना परसेंटेज हो रहा है लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, फिर डायरेक्ट दिखाया गया, मतलब डायरेक्ट मैं amazon.com पे जाके जो डायरेक्ट रेफरल्स, मतलब क्या है कि मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कहीं पे। ठीक है, रेफर एंड अर्न जो होता है ज़्यादातर ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो यूज़ करती हैं, वो अदर मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया नहीं गया है। सोशल मतलब सोशल मीडिया से आ रहे हैं, पेड सर्च मतलब पेड एड्स चल रहे हैं उसके थ्रू दिखाया गया, डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले एड या डिस्प्ले इमेज देख के वहाँ से परचेस करें, तो वो आपको टोटल रेवेन्यू पर यूज़र दिखाता है। पर यूज़र मतलब लेट्स से 10 लोग जो हैं वो 10 रुपए की चीज परचेस करते हैं, तो एवरेज पर यूजर 1-1 रुपया हुआ। तो एवरेज जो रेवेन्यू पर यूजर यहाँ पे लाइफ टाइम वैल्यू है, यहाँ पे टोटल लाइफ टाइम वैल्यू है। ये आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे को रेवेन्यू लाइफ टाइम जो वैल्यू है वो लेना है यहाँ पे। ये देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट यूजर्स, ये अमाउंट है डिवाइडेड बाय ये जो यूजर है वो यहाँ पे आपको दिखेगा 2.47। तो ये एवरेज यूजर का लाइफ टाइम वैल्यू है 2.48। ठीक है, ये जो है वो दिखाया गया है। ये काफ़ी इजी मैंने आपको वे में समझाया कि टोटल रेवेन्यू हमारा इतना हो रहा है, यूजर्स इतने आ रहे हैं, और पर यूजर $2 तो स्पेंड कर ही रहा है। इट मीन्स $2 पर यूजर स्पेंड कर रहा है, और डायरेक्ट। और ये काफ़ी लाइफ टाइम वैल्यू काफ़ी यूजफुल टू। अभी कोहर्ट एनालिसिस क्या है, कोहर्ट एनालिसिस क्या है कि ये रिटेंशन के लिए होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ 26 को, ये देखो आपको काफ़ी ईजी है, आपको ये डायग्राम से ही ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाएंगी। सपोज मैं अगर बात करता हूँ, देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये सपोज मैं अभी 26 डेट का बात करता हूँ, ठीक है, 26 डेट को यहाँ पे 100% यूजर्स आए। ठीक है, अब वही 100 में से अगर फर्स्ट पे मतलब 26 को है ना 100%, मतलब लेट्स से मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 100 लोग आए हमारी वेबसाइट पे, 0 फर्स्ट मतलब 26 को 100 लोग आए। अब 100 में से हम बात करते हैं, फर्स्ट डे जो होता है उसमें से 100 में से सिर्फ 3 लोग ही विजिट करते हैं। अब 3 लोग में से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0.78 मतलब 0.78 लोग, मतलब परसेंटेज होता है यहाँ पे। सपोज लाख लोग विजिट कर रहे हैं, उसका 0.78 है। ठीक है, इतने विजिट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, सॉरी ये 84 है, तो यहाँ पे 84% यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें हम आगे जाते हैं तो 53% है। ठीक है, फिर 4th डे पे जाते हैं तो हमारा थोड़ा परसेंटेज बढ़ता है 1%। फिर यहाँ पे फिर और जाते हैं तो 1.42%। तो ये क्या हो रहा है कि 7th डे तक यहाँ पे 0 हो जा रहा है। मतलब हम लोग 7 दिन तक हम थोड़ा अच्छा काम करना होगा, ताकि 100 में से एटलीस्ट 1 या 2 लोग तो विजिट करें ही। तो यहाँ पे पूरा रिटेंशन रेट 7 डे तक हमारा 0 हो जाता है, ताकि हमारे से यहाँ पे क्या सीखना है कि बार बार रिटेंशन ज़्यादातर तरीकों से हो। यही वे है 27th का। 27th को जो आ रहा है वो यहाँ पे पकड़ के चले तो यहाँ पे 0.00% यहाँ पे आ रहा है 6th डे पे। तो आपको इस तरीके से कोहॉर्ट एनालिसिस पे देखना है। अगर मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताऊं, आपको क्या देखना है, 26th डेट का देखना है, यहाँ पे 100% है, और यहाँ पे चले 7th डे तक जाते जाते यहाँ पे 0% हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, इम्प्रूव कैसे होगा, आप जब SEO का ऑन पेज और ऑफ पेज प्रॉपर तरीके से करोगे तो वो इम्प्रूव होता जाएगा। पर यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है कि जो फर्स्ट डे पे है वो थोड़ा ज़्यादा है, 0 मतलब पहले दिन से हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट डे पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटेंशन अच्छा होता जा रहा है, यहाँ पे ये बढ़ा है, तो ये आपको रिटेंशन यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो 0.31% लोग रिटेन रह रहे हैं 5वें दिन तक आते आते,
या छठे दिन तक आते आते यहाँ पे 0.31% तक रिटेंशन रेट है। तो हमारे को ये क्या करना है कि ये इम्प्रूव होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे को सिर्फ जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमारे को आप मंथली रिपोर्ट देख सकते हो, मंथली रिपोर्ट पे आपको ये एनालिसिस करना है कि ये इम्प्रूव होना चाहिए। अभी हम ऑडियंस की बात करते हैं। यहाँ पे ऑडियंस का अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मंथली, ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियंस का अभी तक यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे रिपोर्ट दिखाते तो क्या होता कि एक कोड आ जाता और उस कोड का जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पर यूजर जो है ऑडियंस का जो एक आईडी जनरेट होती है, उस आईडी के थ्रू यहाँ पे परसेंटेज बाउंस रेट दिखाते, उसके पेजेस कौन से विजिट कर रहे हैं, एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, रेवेन्यू क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑडियंस के थ्रू दिखाया जाता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेमोग्राफिक की। डेमोग्राफिक में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ओवरऑल पर्सन जो आए हुए हैं, ओवरऑल जो विजिटर्स हैं, उनका यहाँ पे एज क्या है, 18 से 24 तक हम एज देखते हैं तो वो 24% है, 25 से 34% तक देखते हैं तो वो 40% है। तो यहाँ पर काफ़ी आपको प्रॉपर डिटेल में मिलता है। और यहाँ पे ये आपको देखते हैं कि कौन सा आप डेट देख रहे हो। यहाँ पे मेल और फीमेल का भी रेशियो दिखाया गया है कि क्या आ रहा है। अब यहाँ पे एज ग्रुप में चले जाते हैं तो एज ग्रुप में क्या आ रहा है कि 25 से 34 जो एज ग्रुप वाले हैं वो कितने यूजर्स थे, उसमें से न्यू यूजर्स कितने थे, कितने टाइम उन लोगों ने सेशन किया हुआ है, बाउंस रेट क्या है, पेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियसली अभी थोड़ी टाइम पहले एक्सप्लेन किया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर होंगी। उनका जेंडर क्या है कि मेल कितने परसेंट है, 56% मेल है और 43% फीमेल है। सपोज यहाँ से आपको एनालिसिस ये करना है, सपोज आप फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये रिजल्ट दिखा रहा है, तो आपको क्या देखना है कि 43% आ रहा है, तो ये मुझे इम्प्रूव होना चाहिए मेल से, क्योंकि मेल जो ज़्यादातर मेल फैक्टर भी परचेस करेगा फीमेल के लिए, ठीक है। सपोज आप समझो कि मेल है, वो अपनी सिस्टर के लिए परचेस कर सकता है, अपनी मदर के लिए परचेस कर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए परचेस कर सकता है, वाइफ के लिए, किसी के लिए भी परचेस कर रहा है, तो मेल भी हमारे लिए कंसीडर है। बट फीमेल होगा तो वो ज़्यादातर यूजफुल रहेगा। और यहाँ पे सपोज मेल में जाते तो मेल का भी यहाँ पे प्रॉपर और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे क्या है कि इसका सारा दिखाया गया ओवरव्यू, इन मार्केट सेगमेंट और अदर कैटेगरीज। मतलब ये क्या है कि एफिनिटी कैटेगरी है, रीच, मतलब शॉपर्स जो हैं वो ज़्यादातर 4% है, टेक्नोलॉजी वाले जो पर्सन है वो 3% है, मीडिया वाले जो 3% है अगेन। तो इट मीन्स क्या आ रहा है कि सपोज आप जो है, ये मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन भी किया था, सपोज लेट्स से मैं मेरी बात करूं तो मैं बार बार टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च कर रहा हूं, तो गूगल क्या करेगा कि आपका जो है आपको जो है वो टेक्नोलॉजी वाले कैटेगरी में वो डाल देगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग जो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जैसे मैं ट्रैवलिंग के बारे में बार बार रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे ट्रैवल कैटेगरी में वो डाल देगा गूगल। वैसे ये इन मार्केट सेगमेंट, मतलब मार्केटिंग के रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर करियर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, तो वो मार्केट सेगमेंट के रिलेटेड आ गया। देन आता है अदर कैटेगरीज, जो बच्ची कुछ कैटेगरीज हैं, जो आर्ट्स हो गया, फिर रेफरल हो गया। तो ये जो हमारे को डेटा होता है वो गूगल एज में आगे जाके यूजफुल रहेगा। वैसे हम ये सारी चीज़ें मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन की, एफिनिटी में वो प्रॉपरली दिखा रहा है, मतलब एफिनिटी का और डिटेल में यहाँ पे यूजर्स हो गया, न्यू यूजर्स, जो प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया वही रिपोर्ट है। फिर यहाँ पे इन मार्केट सेगमेंट हो गया, तो वो और डिटेल में ज़्यादातर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन से हमारे को करना क्या है, देखो यहाँ से डिसीजंस हम ये ले सकते हैं। सपोज हमारा जो कंपनी है वो HR के रिलेटेड है, लेट्स से हमारा जो कंपनी है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, जो वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करता है या करवाता है या किसी के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे HR कंसल्टेंसी क्या होती है, वो क्या करती है कि वो डिफरेंट कंपनीज में वहाँ पे रिक्रूट की हेल्प करती है। सपोज हमारा कंपनी वो है तो उसके हिसाब से तो काफ़ी सही है, एम्प्लॉयमेंट, करियर कंसल्टिंग। सपोज यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस हम बेच रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस मतलब फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है, बट हम एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादातर यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, तो वो उसमें कुछ गड़बड़ है।
तो यहाँ से आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप कंटेंट मार्केटिंग आगे जाके, या तो फिर कंटेंट ज़्यादा लिख के ब्लॉगिंग करके ऑन पेज या ऑफ पेज करके सोशल मीडिया पे, या ज़्यादातर इम्प्रूव करके यहाँ पे आप ये रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से आपको डिसीजंस लेने हैं। वैसे हम बात करते हैं जियो में जैसे हमने लैंग्वेज देखा था, तो वो लैंग्वेज यहाँ पे बता दे रहा है कि इंग्लिश यूएस, फिर सीए इट मीन्स कनाडा, तो और जो है आपके मतलब लैंग्वेजेस आ रही हैं। फिर लोकेशन भी दिखा देगा आपको कि यूएस से कितने लोग आ रहे हैं, इंडिया से कितने लोग आ रहे हैं, कनाडा से कितने लोग आ रहे हैं। अब ये बिहेवियर तक भी बता देता है, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे न्यू विजिटर्स 10,000 है, उसमें से रिटर्निंग मतलब जो बार बार जो 2,000 जो लोग हैं वो दूसरी बार आ रहे हैं, ठीक है। फिर उनके बारे में बाउंस रेट, पेज सेशन, एवरेज सेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। फ्रिक्वेंसी भी आ जाता है इसमें, फ्रिक्वेंसी एंड रिसेंसी, ठीक है। वन यहाँ पे काउंट ऑफ सेशन है, इट मीन्स अगर मैं इसका बात करूँ, द ऑर्डर इन विच द सेशन एसोसिएटेड with one visit occurs. For example, the first session instance are the session that occurs with the no prior session recorded. Second session instance are the sessions that occurs with the one prior session recorded. It means अगर मैं आपको easy language में बोलूँ, इट मीन्स अगर आप नाम से देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी एंड रिसेंसी। रिसेंसी मतलब रिसेंटली अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि सपोज फर्स्ट पर्सन जो आता है और वो सेकेंड टाइम आता है, वही फर्स्ट पर्सन सेकेंड टाइम आता है और वो थर्ड टाइम आता है, तो उसका रिसेंसी मतलब उसका बिहेवियर कैसा था वो बताता है। जैसे फर्स्ट जो काउंट आ रहा है उसके सेशंस कितने होते हैं, सेकंड जो दूसरी बार आ रहा है तो उसके काउंट कितने हो रहे हैं, थर्ड टाइम आ रहा है वो कितने उसके सेशन आ रहे हैं। जैसे जैसे काउंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेशन कम होते जाएंगे, ये होता रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप देखते हो कि 201 प्लस है तो यहाँ पे इसके सेशन कम रहेंगे, तो यहाँ से हमारे को ये सेशंस के बारे में पता चलता है और पेज व्यूज के बारे में पता चलता है। फिर एंगेजमेंट पे जब हम बात करें तो उसका जो एंगेजमेंट 0 से 10 सेकेंड्स तक कितना है, वो यहाँ पे 7,000 लोग हैं, जो मतलब इस 0 से 10 सेकेंड तक रहने वाले 7,000 है। और यहाँ पे जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ेंगे वैसे सेशन कम होंगे। जो 1801 प्लस सेकंड पे जा रहे हैं उसके सेशंस भी यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे सेशन कम होंगे। फिर सेशन क्वालिटी भी यहाँ पे गूगल एक प्रोवाइड करता है कि सेशन क्वालिटी 1 है, वो थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी जो है वो 10,000 सेशन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे जैसे जैसे फिर क्वालिटी इंक्रीज हो रही है सेशन अगेन कम हो रहे हैं। फिर यहाँ पे और हम जाते हैं यहाँ पे कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे गूगल क्या करता है कि कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी देता है कि कन्वर्जन के कितने चांसेस हो सकते हैं। कि 0 से 1 वाले सेशन है अगेन, फिर यहाँ पे सेशन विथ ट्रांजेक्शन हो गया, सेशन विदाउट ट्रांजेक्शन हो गया। मतलब 0 से 1 वाला जो आ रहा है वो परसेंटेज कैटेगरी है कि 10,000 लोग जो आ रहे हैं उसका 76 ट्रांजेक्शन जो है वो हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। और इसका विदाउट है वो इसमें चांसेस नहीं है। आप इसमें जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, जैसे 25 हो गया, अब यहाँ पे 755 सेशन में से 215 ट्रांजेक्शन्स वाले मतलब यहाँ पे बिजनेस मिल रहा है। यहाँ पे 6 और 20 का परसेंटेज है, वो यहाँ पे 1450 में से 47 हमारा ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ये अगेन बीटा वर्जन पे, ठीक है, ये और इम्प्रूव होगा आगे जाके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे को ये पकड़ के चलना है कि 14,000 सेशन में से 410 ट्रांजेक्शन ही हो रहे हैं, तो हमारे को ये फोकस करना है कि हमारा ये ट्रांजेक्शन वाला नंबर बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी इजी है ये भी। जैसे क्रोम यूज़ करने वाले कितने परसेंटेज हैं, सफारी यूज़ करने वाले कितने, सफारी मतलब iOS जो एप्पल डिवाइस यूज़ करते हैं, फिर एज हो गया, फिर फायरफॉक्स हो गया, ये सारा चीज़ भी बताते हैं। फिर आगे नेटवर्क पे जाते हैं, ये डिटेल काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, ये आप और स्टडी के लिए देख सकते हो। जैसे नेटवर्क है, यहाँ पे कोई प्रायोरिटी यहाँ पे सेट नहीं की है। फिर हम अगेन मोबाइल पे जाते हैं, तो आपका मोबाइल तक ट्रैक करके बता देता है कि कौन से मोबाइल से और कौन से डिवाइस से आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। जैसे जैसे ओवरव्यू की हम बात करें मोबाइल की, तो डेस्कटॉप से इतने, मोबाइल से इतने परसेंटेज है, टैबलेट से इतने परसेंटेज है, ठीक है, वो भी आपको प्रॉपरली दिखाता है। अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो एप्पल आईफोन यूज़ करने वाले 46 परसेंटेज हैं, आईपैड यूज़ करने वाले इतने परसेंटेज है, गूगल पिक्सल यूज़ करने वाले इतने परसेंटेज है। तो आपको वो भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है।
अब क्रॉस डिवाइस का क्या है, मिसिंग परमिशन, मतलब यहाँ पे मैं आपको और इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी इस एनालिटिक्स पे हमारे को परमिशन नहीं है, बट अगर क्रॉस डिवाइस वाला जो परफॉर्मेंस होता है वो किस तरीके से दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रॉस डिवाइस पे जाते हो तो देखो यहाँ पे लिखा है ओवरलैप, मतलब ओवरलैप कितने कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो डेस्कटॉप और मोबाइल, जो डेस्कटॉप अलग लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल अलग लोग, बट 8.37% मतलब ओवरलैप हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि सपोज मैंने मेरा वेबसाइट जो ये 8% वाले लोग कौन से हैं, जो आपकी वेबसाइट वो डेस्कटॉप से भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल से भी यूज कर रहे हैं, वैसे ये ऑल यूजर्स हो गए। बट ऑर्गेनिक क्या हो रहा है, 14% है। लेट्स से मैं आज बाहर हूँ, मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, ठीक है, वहां पे लर्न वन दिखाई दे रहा है, तो वो मैंने मोबाइल पे देखा, और मैं घर पे जाके वही जो कोर्स है वो डेस्कटॉप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू देख रहा हूँ, तो वो ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 14% हो गया। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि मोबाइल और टेबलेट या डेस्कटॉप यूज करने वाले कितने परसेंटेज है, मतलब वही कोई जो यूजर है वो दोनों डिवाइस यूज करके आपका वेबसाइट विजिट कर रहा है, वो ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पे कस्टम आ जाता है, कस्टम वेरिएबल्स, अगेन यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। इट मीन्स कस्टम वेरिएबल में क्या होता है कि आपका कस्टमाइज वेरिएबल, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। फिर आ जाता है यहाँ पे बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है, बट अदर कैटेगरी वाला फॉल मतलब डाउन हो रहा है, डिस्प्ले वाला डाउन हो रहा है, पेड सर्च के थ्रू जो ऑडियंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप बेंचमार्क प्रॉपर सेट कर सकते हो यहाँ पे, और अदर एडवर्टाइजिंग वाला भी डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका वेबसाइट है वो डायरेक्ट वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे को डिस्प्ले पे काम करना है, पेड सर्च पे काम करना है, तो ये डिफरेंट टाइप्स पे हमारे को काम करना पड़ेगा। आप यहाँ से ये डिसीजंस ले सकते हो। फिर लोकेशन आ जाता है, लोकेशन मतलब इंडिया का काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। अगर हमारा इंडिया बेस्ड बिजनेस है तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे 343.65% इम्प्रूव हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। फिर आप अगेन डिवाइस का देख सकते हो कि डेस्कटॉप का काफ़ी बढ़ रहा है, मोबाइल का कम हो रहा है, टैबलेट का भी कम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मोबाइल पे ज़्यादातर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। इसके लिए मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हमारे को बनानी पड़ेगी, जो हमने प्रीवियसली ऑन पेज एसईओ में हमने वो पढ़ा भी था। फिर यहाँ पे यूज़र फ्लो पे आ जाते हैं। अब यूज़र फ्लो में हम लेट्स से जाते हैं, तो यहाँ पे सपोज मैं इंडिया पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्रॉपर आपका जो कोई भी पर्सन होता है वो कौन से पेज पे जाता है, उसका क्या इंटरेक्शन देता है, उसका यूज़र फ्लो दिखाता है। जैसे मैं अभी लेट्स से जाता हूँ, यूएस से आने वाले जो पर्सन है उनका यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये यूएस वाले हो गए। सपोज यूएस में से जो कोई भी पर्सन आ रहा है वो सबसे पहले होम पे जाता है, तो होम वाला जो वो ज़्यादा है, फिर होम से फिर जाता है फर्स्ट इंटरेक्शन पे जाता है, वो स्टोर पेज पे जाता है, फिर स्टोर पेज से अगेन जाता है तो गूगल का जो सेकंड पेज है उसमें जाता है। फिर सेम मतलब लेट्स से ये किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने learn1.com ओपन किया, ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ। सेकेंड इंटरेक्शन पे मैं लेट्स से जाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो मेरा क्या होगा, वो सेकंड इंटरेक्शन होगा। वो सेकंड इंटरेक्शन के बाद मैं जा रहा हूँ एनरोल नाउ फॉर फ्री, तो वो मेरा थर्ड इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद मैं गूगल पेज को यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, तो वो मेरा फोर्थ इंटरेक्शन हुआ। तो वो आपके यहाँ पे पूरे सेशंस भी दिखाई देते हैं, कंट्री वाइज आप देख सकते हो, बिहेवियर वाइज देख सकते हो। तो जिस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट हो आप उस पर देख सकते हो, तो आपका वो प्रॉपरली यूजर फ्लो उसमें बैठ जाता है। तो ये मैंने आपको आज बताया गूगल एनालिटिक्स के ऑडियंस फीचर के बारे में। स्टिल गाइस ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बट मैं आपको क्या बोलूँगा कि सबसे पहले आप ओवरव्यू में जाओ। ओवरव्यू में ये जो सारा रिजल्ट आ रहा है आपके लिए ज़्यादातर यही काम का है, और सारी चीज़ें काम की है। पर ऑडियंस की हम अगर बात करें तो 12,000 है, फिर न्यू यूजर्स है, यही ज़्यादातर देख के आपको डिसीजंस लेने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप forums.learn1.com पे जा सकते हो और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और श्योरली मैं आपका इसमें हेल्प करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्विजिशन के बारे में सीखेंगे। एक्विजिशन जो रिपोर्ट्स में एक्विजिशन फीचर है उसके बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में गूगल एनालिटिक्स एक न्यू फीचर एक्विजिशन के साथ।